आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते अब आगे, बात करेंगे बंगाल की, जहां पर चक्रवात दाना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 26 अक्टूबर तक ये स्कूल बंद रहेंगे। ओडिशा में भी चक्रवात दाना को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में राहत सामग्री भी पहुंचा दी गई है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान दाना काफी तेजी के साथ तट की तरफ बढ़ रहा है। दाना 24 अक्टूबर की शाम से 25 अक्टूबर की सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के पूर्वी और पश्चिम बंगाल सागर द्वीप के बीच पहुंच सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इन दोनों राज्यों की टेंशन अब काफी बढ़ गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने मंगलवार को कहा है कि वह हाई अलर्ट पर है और उसने चक्रवाती तूफान से उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाजों और विमानों को तैनात कर दिया है। वहीं इसी के साथ ओडिशा के पूर्वी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में तूफान का लैंडफॉल होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो यही है कि पश्चिम बंगाल तट तक पूरे पूर्वी तट के चक्रवाती तूफान दाना से प्रभावित होने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और 25 अक्टूबर की सुबह पूरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और दक्षिणी पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। और चलिए अब इसी पर हमारे सहयोगी अक्षय राणा की ये खास रिपोर्ट देखिए। साइक्लोन दाना को लेकर तत्पर हो चुका है पूरे प्रशासन। सरकारी अधिकारी से लेकर पूरे जो सरकारी कल है वो भी प्रस्तुत हो चुके हैं। तैयारी अभी अंतिम हो चुका है। बता दें कि साइक्लोन दाना इफेक्ट करने वाले एरिया में अब तैनात होने के लिए यहाँ से लगभग 33 जो फायर और डिजास्टर टीम है, जो अग्निशम और आपदा प्रबंधन टीम है, यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ जाके वहाँ जो अफेक्टेड एरिया होगा, जहाँ दाना हिट करने के बाद जहाँ पोस्ट साइक्लोन का प्रभाव रहेगा, वहाँ ये इवैक्यूएट करने के लिए, लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, लोगों को स्थानांतरित करने के लिए और जो रोड ब्लॉकेज होगा उसको सही करने के लिए, रोड ब्लॉकेज को हटाने के लिए वहाँ तैनात हो गए। एनडीआरएफ टीम, ओड्राफ टीम भी अभी तैयार हो चुके हैं। पूरे सरकारी व्यवस्था अभी तैयार हो चुका है। और बता दें कि साइक्लोन दाना आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि साइक्लोन दाना ओडिशा कोस्टल एरिया में कहाँ हिट करेगा। अभी फिलहाल बताया नहीं जा सकता कि कहाँ ये हिट करेगा। फिर भी उड़ीसा से लेकर सागर द्वीप तक, उड़ीसा के पुरी से लेकर सागर द्वीप तक ये इफेक्ट कर सकता है। कहाँ हिट करेगा अब तक स्पष्ट नहीं है। फिर भी उड़ीसा सरकार पूरा तैयार हो चुके हैं और सारे जो अधिकारी है उनको डिप्लॉयड कर दिया गया है। और बता दें कि जो फायर डिजास्टर टीम है वो भी डिप्लॉयड होने के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। एनडीआरएफ, ओड्राफ, तमाम जो टीम है अभी निकल चुके हैं, जहाँ उनका काम है लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना, लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुँचाना, लोगों को जो सुरक्षा है वो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और सुरक्षा उनको देना। व्यवस्था अभी सजाग हो चुका है, यहाँ से रवाना हो चुके हैं और देखना ये है कि दाना कब तक स्पष्ट रूप में पता चलेगा कि ये कहाँ हिट करेगा और ये कितने एरिया को इफेक्ट करेगा, कितने गति से हवा उसके साथ बहेगा। ये और कुछ समय के बाद पता चलेगा कि दाना वाकई किन किन लोगों की दाना मतलब खाना छीनता है।
और किन किन लोगों को मुसीबत में डालता है। फिर भी उड़ीसा सरकार तैयार है। उड़ीसा सरकार प्रस्तुति चूड़ांत हो चुका है। और कल हम राजस्व मंत्री के रिएक्शन ले रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि साइक्लोन दाना को आने दो, मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। ये दाना कब आएगा ये तो स्पष्ट नहीं, लेकिन मुकाबला करने के लिए शायद सरकार विभिन्न विभागों को सजाग कर चुके हैं। उड़ीसा भुवनेश्वर से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब तूफान दाना पर अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, फिलहाल तूफान दाना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? काफी तेजी के साथ ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ भारतीय तटरक्षक बल की कैसी तैयारी है इसका सामना करने के लिए? हाँ, एकदम देखिए, आईएमडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो चक्रवात तूफान तैयार होने वाला है, ये चक्रवात तूफान और कुछ ही समय बाद आज शाम तक ये चक्रवात तूफान तैयार हो जाएगा, जिसका नाम दाना रखा जाएगा। और ये चक्रवात तूफान अभी जिस जगह में ये चक्रवात अवस्थान कर रहे हैं वो है वेस्ट बंगाल का जो सागर द्वीप है उससे 650 किलोमीटर दूर और बालासोर से 630 किलोमीटर दूर में इसका अवस्थान है, इसका अभी सिचुएशन है। और इसी के तहत जो प्री साइक्लोन बारिश वो चालू हो चुका है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, साउथ चौबीस परगना, नॉर्थ चौबीस परगना और बांकुड़ा झारग्राम में। ऐसा आईएमडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इसका जो ये इफेक्ट आज शाम के बाद से ही देखने को मिलेगा। और कल से ये जो बारिश का मात्रा ये बढ़ने को दिखेगा। हेवी रेनफॉल कल सुबह से हो सकता है 9 जिला में पश्चिम बंगाल का, और उसके साथ साथ ही उड़ीसा में भी 9 जिला में भारी बरसात हो सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल तो इसको लेकर एक तरफ जब उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से तैयारी लिया गया है, उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी तैयारी लिया गया है। कुल मिलाकर 9 जिला में जो स्कूल था उस स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो नवान्न की तरफ से एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है और जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उनको हाई अलर्ट में रखा गया है। जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का 80 को डिप्लॉय किया गया है। ठीक है रैनिक, आप नजर बनाए रखेगा पल पल के इन अपडेट्स पर, और फिलहाल शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। और चलिए अब सीधा आपको ले चलते हैं